शिवरात्रि विशेष भोलेनाथ की 4 चमत्कारी कथाएं। महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में आस्था, करुणा और परिवर्तन की एक ऐसी कथा जन्म लेती है जो मनुष्य के भीतर छिपे अंधकार को भी प्रकाश में बदलने की शक्ति रखती है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया था कि ऐसा कौन सा सरल व्रत है जो सामान्य जीवन जीने वाले मनुष्यों को भी ईश्वर की कृपा का अधिकारी बना देता है। तब महादेव ने शिवरात्रि व्रत का बताते हुए एक प्रेरक कथा सुनाई। बहुत समय पहले चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पशुओं का शिकार करता था और एक साहूकार के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। कर्ज न चुका पाने के कारण एक दिन उसे एक शिव मंदिर में बंदी बना दिया गया और संयोग ऐसा था कि वही दिन महाशिवरात्रि का पावन दिन था। मंदिर में बंद रहते हुए वह अनजाने ही शिव भक्ति, व्रत और धर्म की बातें सुनता रहा। उसके भीतर एक अनकहा सा परिवर्तन जन्म लेने लगा। संध्या होने पर साहूकार ने उसे अगले दिन कर्ज चुकाने के वचन पर छोड़ दिया और भूखा प्यासा शिकारी जंगल की ओर निकल पड़ा। रात घिर चुकी थी। वह एक जलाशय के किनारे पहुंचा जहां एक बेलपत्र का वृक्ष था और उसी के नीचे सूखे पत्तों से ढका एक शिवलिंग छिपा हुआ था जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। वह पेड़ पर चढ़कर मचान बनाकर बैठ गया ताकि कोई जानवर आए तो शिकार कर सके, लेकिन टहनियां टूटकर नीचे गिरती रहीं और अनजाने में बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ते चले गए। दिन भर भूखे रहने से उसका उपवास भी अपने आप पूरा हो गया। रात के पहले पहर में एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आई। शिकारी ने तीर चढ़ाया, लेकिन उसकी करुण पुकार सुनकर कि वह प्रसव के बाद लौट आएगी, उसका हृदय पहली बार डगमगा गया और उसने उसे जाने दिया। दूसरे पहर में दूसरी हिरणी आई। उसने अपने प्रिय से मिलने का वचन देकर जीवन दान मांगा। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे पहर में बच्चों के साथ एक हिरणी आई। उसने मातृत्व की दुहाई दी, अपने बच्चों को उनके पिता तक पहुंचाने की विनती की और उस कठोर शिकारी का हृदय पहली बार सच में पिघल गया। आखिरी पहर में एक विशाल हिरण आया जिसने स्वयं को उन सभी का पति बताते हुए कहा कि अगर सभी को जीवन दान दिया गया है तो उसे भी दे दिया जाए, क्योंकि उनका दुख उसका दुख है। उस क्षण शिकारी के भीतर कुछ टूट गया। हिंसा, भय, लालच और कठोरता, उपवास, रात्रि जागरण, अनजाने में हुई पूजा और करुणा की अनुभूति ने उसके भीतर एक नया मनुष्य जगा दिया। उसके हाथ से धनुष बाण गिर पड़े, आंखों से आंसू बहने लगे और उसने शिकार का मार्ग सदा के लिए त्याग दिया। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं महादेव ने उसे दर्शन दिए और कहा कि जो हृदय करुणा से भर जाए वही सच्चा शिव भक्त होता है। उन्होंने उसे नया जीवन, नई पहचान और नया मार्ग दिया और उसका जीवन भक्ति, सेवा और धर्म के पथ पर चल पड़ा। यह कथा केवल एक शिकारी की नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की है जो अज्ञान, हिंसा और अंधकार में जी रहा हो। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि एक ही रात, एक ही आस्था, एक ही करुण भाव पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि जहां करुणा है वहीं शिव है और जहां शिव है वहीं सच्चा परिवर्तन है। भक्ति किसी तिथि की मोहताज नहीं होती। जब मन शिव का हो जाए तो हर दिन शिवरात्रि बन जाता है। और अब सुनिए दूसरी कथा। उस दिन आकाश में अजीब सी शांति थी, जैसे पूरी सृष्टि किसी अदृश्य संकेत का इंतजार कर रही हो। हिमालय की गोद में बसे दिव्य लोक में नीलकंठ देव ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा की गहराई और चेहरे पर अपार शांति थी। उनके पास बैठी थीं देव्या अनंता, जिनकी आंखों में प्रश्न थे, जिज्ञासा थी और मानव संसार के लिए एक अनकहा दर्द भी। अचानक नीलकंठ देव ने आंखें खोलीं और धीरे से बोले, आज धरती मुझे पुकार रही है। देव्या अनंता ने उनकी ओर देखा। धरती? नीलकंठ देव उठ खड़े हुए। हां, वहां आज कई दिल टूट रहे हैं, कई आत्माएं हार मानने के कगार पर हैं। यह कहकर वे आगे बढ़े, लेकिन देव्या अनंता रुक नहीं पाईं। उनके पीछे पीछे चल दीं। रास्ते में वे दोनों साधारण मानव रूप में बदल गए। न कोई तेज, न कोई दिव्यता, बस दो सामान्य यात्री। चलते चलते देव्या अनंता थक गईं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर बोलीं, आज मुझे साधारण भोजन नहीं चाहिए, मुझे मीठा चाहिए।
आत्मा को तृप्त करने वाला भोजन। नीलकंठ देव कुछ क्षण चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, आओ आज इंसानों के दिलों की परीक्षा लेते हैं। वे एक बड़े नगर की ओर बढ़े, जहां ऊंचे ऊंचे भवन थे, चमक दमक थी, लेकिन दिलों में सूखापन था। उन्होंने एक विशाल हवेली का दरवाजा खटखटाया। भीतर से एक समृद्ध स्त्री निकली। आंखों में घमंड और चेहरे पर कठोरता थी। नीलकंठ देव ने विनम्र स्वर में कहा, मां, थोड़ा सा मीठा भोजन मिल जाए तो कृपा होगी। स्त्री हंसी, लेकिन वह हंसी करुणा की नहीं, तिरस्कार की थी। भिखारी हो क्या? यहां कोई धर्मशाला नहीं है। और दरवाजा बंद हो गया। देव्या अनंता की आंखों में नमी आ गई, लेकिन नीलकंठ देव शांत रहे। वे आगे बढ़े, गली गली घूमते रहे, जहां लोग थे लेकिन संवेदना नहीं थी। फिर एक संकरी पगडंडी पर एक टूटी सी झोपड़ी दिखी। बाहर बैठी थी एक वृद्धा, नाम था माई शरण्या। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में उजाला था। नीलकंठ देव ने फिर वही बात कही, माई, थोड़ा सा मीठा भोजन मिल जाए। माई शरण्या ने बिना कुछ पूछे कहा, बेटा, घर तो गरीब है पर दिल नहीं। वह उन्हें भीतर ले गई। झोपड़ी में कुछ भी नहीं था, न अन्न, न दूध, न शक्कर। माई शरण्या परेशान होकर बोली, बेटा, कुछ नहीं है, मैं पड़ोस से मांग लाती हूं। नीलकंठ देव ने शांत स्वर में कहा, माई, एक बार अपनी रसोई देख आओ। वह गई और जैसे ही भीतर पहुंची, उसकी आंखें फैल गईं। वहां सब था, दूध, चावल, गुड़, घी, जैसे किसी ने सृष्टि की सारी समृद्धि वहां रख दी हो। कांपते हाथों से उसने भोजन बनाया, प्रेम से परोसा। देव्या अनंता की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उस भोजन में स्वाद नहीं, भावना थी। भोजन के बाद जब वे उठने लगे, माई शरण्या ने कहा, बेटा, मैं अकेली हूं, मेरे पास कोई नहीं। नीलकंठ देव ने कहा, आंखें बंद करो माई। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसके सामने उसका खोया हुआ परिवार खड़ा था, बेटा, बहू, नन्हे बच्चे। माई शरण्या रो पड़ी, लेकिन बोली, मेरी झोपड़ी इतनी छोटी है, इन्हें कैसे रखूंगी? नीलकंठ देव ने धरती को हल्के से स्पर्श किया और वह झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। माई शरण्या समझ गई कि यह साधारण यात्री नहीं है। वह उनके चरणों में गिर पड़ी, लेकिन वे मुस्कुराकर आगे बढ़ गए, जैसे हवा में विलीन हो गए हों। उस दिन माई शरण्या के जीवन में केवल घर नहीं बदला था, उसकी आत्मा बदल गई थी। और उसी क्षण से उसकी झोपड़ी नहीं, उसकी करुणा पूरे नगर में फैलने लगी थी। माई शरण्या का जीवन जैसे एक नई दिशा में बह निकला था। जिस गली में कभी उसकी झोपड़ी थी, अब वहां एक सादा लेकिन उजास से भरा घर था। और उस घर से रोज एक नई रोशनी बाहर निकलती थी, प्रेम की, करुणा की, सेवा की। लोग उसके घर आते सिर्फ भोजन के लिए नहीं, दिल की शांति के लिए भी। वह किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती, क्योंकि उसके लिए अब धन नहीं, भावना मूल्यवान थी। लेकिन इस बदलाव को हर कोई स्वीकार नहीं कर पाया। उसी नगर में रहने वाली वह समृद्ध स्त्री, जिसका नाम था वैशाली देवी, भीतर से जल उठी थी। उसका घर बड़ा था, धन अपार था, लेकिन दिल में खालीपन था। जब उसने माई शरण्या का बदला हुआ जीवन देखा, तो उसके भीतर ईर्ष्या ने जन्म लिया। वह सोचने लगी कि जो मेरे पास जीवन भर था, वह इस बूढ़ी के पास एक दिन में कैसे आ गया। उसने अपने सेवकों से पूछा, यह सब कैसे हुआ? सेवकों ने बताया कि 2 साधारण यात्री आए थे और उसी दिन से सब कुछ बदल गया। वैशाली देवी के मन में लालच जाग उठा। वह दौड़ती हुई उन रास्तों पर गई जहां से वे यात्री गए थे। दूर से उसने 2 आकृतियां जाती देखीं, वही मानव रूप में नीलकंठ देव और देव्या अनंता। वह दौड़कर उनके सामने आ गई, रोते हुए बोली, हे यात्री, जो कुछ आपने उसे दिया वह मुझे क्यों नहीं मिला? मैंने भी तो दरवाजा खोला था, मैंने भी तो जवाब दिया था। नीलकंठ देव शांत स्वर में बोले, तुमने दरवाजा खोला नहीं था, तुमने दिल बंद किया था। वैशाली देवी कांप उठी, मुझसे भूल हो गई, मुझे भी वही सब चाहिए जो उसे मिला। नीलकंठ देव ने उसकी आंखों में देखा, वहां पश्चाताप नहीं, लालच था। उन्होंने कहा, जो करुणा से मिलता है वह मांग से नहीं मिलता। वैशाली देवी गुस्से में चिल्लाई, तो क्या मेरा जीवन ऐसे ही सूखा रह जाएगा? नीलकंठ देव बोले, जहां मन सेवा नहीं सीखता वहां सुख टिकता नहीं। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। वैशाली देवी लौट आई, लेकिन उसका जीवन बदलने के बजाय और कठोर हो गया। वह और अधिक धन जोड़ने लगी, लेकिन हर कमाई कहीं न कहीं खत्म हो जाती, हर खुशी अधूरी रह जाती, हर रात खालीपन और डर में बदल जाती। उधर समय की धारा आगे बढ़ी।
उसी नगर से दूर एक छोटे से गांव में जन्म हुआ था एक बालक का। नाम था आर्यन। पिता का नाम था दिवाकर, मां का नाम था सावित्री। आर्यन बचपन में बहुत सरल था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ संगत बदलती गई। गलत दोस्त, गलत रास्ते, गलत आदतें, धीरे धीरे उसका मन अंधकार में उतरने लगा। वह सत्य से दूर, नशे के करीब, हिंसा के पास और अपराध की ओर बढ़ने लगा। माता पिता ने समझाया, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन उसकी आंखों पर अंधकार की पट्टी थी। एक दिन गांव वालों ने उसके कर्मों से परेशान होकर उसे घर और गांव दोनों से निकाल दिया। वह अकेला, भूखा, टूटा हुआ, भटकता हुआ एक अजनबी शहर पहुंच गया। वहां वह भीख मांगने लगा, मुझे कुछ खाने को दे दो। कभी रोटी मिलती, कभी अपमान। समय बीतता गया, शरीर कमजोर होता गया, आत्मा थकती गई। रोग ने उसे घेर लिया, शरीर घावों से भर गया, लोग उससे डरने लगे। वह शहर से दूर एक नदी किनारे एक टूटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। रोज नदी से पानी भरता, जीने की कोशिश करता, लेकिन नियति उसके लिए कुछ और लिख चुकी थी। एक दिन वह पानी भरकर लौटा, रास्ते में पत्थर से ठोकर लगी, मटका गिरा, पानी एक पुराने पत्थर पर गिरा और उसी क्षण उसके शरीर से प्राण निकल गए। हवा थम गई, नदी शांत हो गई, जैसे समय रुक गया हो। उसी क्षण आकाश में कंपन हुआ, जैसे कोई अदृश्य द्वार खुल रहा हो और एक रहस्यमयी प्रकाश उस स्थान पर उतरने लगा। उस स्थान पर एक अजीब सी शांति छा गई थी। नदी का बहता जल जैसे थम गया हो, हवा की गति धीमी पड़ गई हो और आकाश में एक अनदेखा कंपन फैल गया हो। आर्यन का शरीर निश्चल पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा जैसे किसी अदृश्य यात्रा पर निकल चुकी थी। उसी क्षण प्रकाश की एक रेखा आकाश से उतरी और उसके चारों ओर एक दिव्य वलय बन गया। उस प्रकाश के भीतर से दो दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। उनके चेहरे पर कठोरता नहीं, न्याय था, क्रूरता नहीं, नियम था। वे कालदूत थे, कर्म के रक्षक, संतुलन के वाहक। उनमें से एक ने गंभीर स्वर में कहा, इस आत्मा का जीवन पाप से भरा रहा है, इसका मार्ग अंधकार की ओर जाता है। वे जैसे ही आगे बढ़े, उसी क्षण दूसरी दिशा से एक शीतल उजास प्रकट हुआ, जिसमें शांति थी, करुणा थी और मौन में भी प्रेम था। वहां से दो प्रकाश दूत प्रकट हुए। उनके स्वर में कठोरता नहीं, स्थिरता थी। एक ने कहा, रुको, यह आत्मा केवल कर्म से नहीं, भावना से भी तौली जाएगी। कालदूत बोले, इसने जीवन भर अधर्म किया, अपराध किया, सत्य से दूर रहा। प्रकाश दूत शांत स्वर में बोले, लेकिन इसके अंत में इसके भीतर पश्चाताप था, पीड़ा थी और एक अनजानी भक्ति थी। दोनों शक्तियों के बीच मौन संवाद होने लगा, जैसे सृष्टि का न्याय तंत्र सक्रिय हो गया हो। तभी उस पुराने पत्थर से एक हल्का सा प्रकाश निकला, जहां पानी गिरा था। वह साधारण पत्थर नहीं था, वह एक प्राचीन शिला थी, जिस पर कभी किसी ऋषि ने ध्यान किया था और जहां प्रकृति की ऊर्जा स्थिर हो गई थी। नदी किनारे लगा वह पुराना वृक्ष भी कोई सामान्य वृक्ष नहीं था। उसकी जड़ें धरती के गहरे रहस्यों से जुड़ी थीं। आर्यन ने अनजाने में ही वर्षों तक उस स्थान पर जल चढ़ाया था, अपने दर्द के साथ, अपने जीवन की टूटन के साथ। न वह जानता था, न समझता था, लेकिन हर दिन उसका जल वहां गिरता था और हर दिन उसकी पीड़ा एक प्रार्थना बनती जा रही थी। प्रकाश दूत ने कहा, यह पूजा नहीं थी, लेकिन समर्पण था। यह भक्ति नहीं थी, लेकिन पीड़ा से निकली आस्था थी। कालदूत कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी दृष्टि से आत्मा को देखा। उस आत्मा में अंधकार भी था, लेकिन भीतर कहीं एक छोटा सा उजाला भी था, पश्चाताप का, स्वीकार का, टूटे हुए मनुष्य का। सृष्टि का नियम कठोर होता है, लेकिन अंधा नहीं। उसी क्षण एक दिव्य ध्वनि गूंजी, जैसे किसी अदृश्य सत्ता का आदेश हो। प्रकाश और अंधकार दोनों शक्तियां शांत हो गईं। एक स्वर गूंजा, जहां अंत में पश्चाताप हो, वहां दंड नहीं, दिशा दी जाती है। प्रकाश दूत आगे बढ़े और आर्यन की आत्मा को अपने उजाले में समेट लिया। कालदूत धीरे धीरे पीछे हट गए। नदी फिर बहने लगी, हवा फिर चलने लगी, समय फिर आगे बढ़ने लगा। अब कहानी चौथे और अंतिम आध्यात्मिक धारा की ओर बढ़ रही है, जहां गुप्त सत्य, अमृता का रहस्य, प्रतीकात्मक जीवन और एक ऐसी कथा आएगी जो आत्मा में उतर जाएगी। एक नीरव रात्रि में कैलाश की चोटियां चांदनी से नहाई हुई थीं और संपूर्ण वातावरण में एक दिव्य शांति व्याप्त थी। माता पार्वती के मन में आज एक गहरा प्रश्न उमड़ रहा था। उन्होंने भोलेनाथ की ओर देखकर कोमल स्वर में कहा,
प्रभु, आपने मुझे जीवन के हर रहस्य से परिचित कराया है, पर एक रहस्य अब भी मेरे हृदय में अधूरा है। वह अमृता का रहस्य, वह कथा जो आत्मा को मृत्यु से परे ले जाती है। मैं आज उसे सुनना चाहती हूँ। भोलेनाथ कुछ क्षण मौन रहे, फिर करुणा भरी दृष्टि से बोले, देवी, वह कथा शब्दों की नहीं, चेतना की है, और उसे सुनने के लिए साधारण कान नहीं, जागृत मन चाहिए। यदि तुम तैयार हो तो नियमों का पालन करना होगा। पूर्ण जागरूकता, पूर्ण एकाग्रता और अविचल चित्त। माता पार्वती ने विनम्रता से सिर झुका दिया। भोलेनाथ उन्हें लेकर एक गुप्त पथ पर निकल पड़े, जहां न कोई लोक था, न कोई जीव, केवल प्रकृति की निस्तब्ध साधना थी। मार्ग में भोलेनाथ ने अपने सभी प्रतीकों को एक एक कर त्याग दिया, जैसे वे केवल ईश्वर नहीं, चेतना मात्र बनते जा रहे हों। अंततः वे एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचे, जहां समय भी जैसे ठहर जाता है। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया, मौन गहरा हो गया, ऊर्जा स्थिर हो गई। भोलेनाथ ने अमर कथा का प्रवाह आरंभ किया। जन्म और मृत्यु के चक्र की कथा, आत्मा की यात्रा की कथा, कर्म, करुणा और चेतना के संतुलन की कथा। वह कथा शब्दों से नहीं, अनुभूति से बह रही थी। समय बीतता गया और उस दिव्य प्रवाह में माता पार्वती की चेतना धीरे धीरे विश्राम में उतर गई। उनकी आंखें बंद हो गईं, श्वास शांत हो गई। भोलेनाथ कथा कहते रहे, क्योंकि सत्य का प्रवाह रुकता नहीं। उसी गुफा में 2 श्वेत कबूतर आकर बैठ गए, निष्कलुष, शांत, भयमुक्त। वे कथा को सुन भी रहे थे और उसकी ऊर्जा को अनुभव भी कर रहे थे। वह दिव्य प्रवाह उनके भीतर उतरने लगा और वे अनजाने ही उस चेतना से जुड़ गए। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। जब कथा पूर्ण हुई, भोलेनाथ की दृष्टि माता पार्वती पर गई, जो गहरी निद्रा में थीं। उन्होंने सोचा, अगर पार्वती निंद्रा में है तो हां में उत्तर कौन दे रहा था। तभी उन्होंने उन कबूतरों को देखा तो वो क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया। वैसे ही माता पार्वती निंद्रा से जागीं और बोलीं, प्रभु, दोष मेरा है। भोलेनाथ ने कबूतरों की ओर देखा और कहा, तुमने कथा नहीं सुनी, तुमने चेतना को छुआ है, और जहां चेतना स्पर्श करती है वहां मृत्यु का अधिकार नहीं रहता। दोनों कबूतर पंख फड़फड़ाकर आकाश की ओर उड़ गए, जैसे किसी बंधन से मुक्त हो गए हों। गुफा प्रकाश से भर गई, पर्वत सुनहरी आभा में नहा गए और वातावरण में एक गहरा सुकून उतर आया। उस क्षण यह समझ प्रकट हुई कि अमृता शरीर की नहीं होती, आत्मा की होती है, जीवन की नहीं होती, चेतना की होती है। और जो प्रेम, करुणा और सत्य में जीता है वह कभी मरता नहीं। इस कहानी से मिलने वाली सीख, कभी इंसान सोचता है कि भगवान मंदिरों में रहते हैं, मूर्तियों में रहते हैं, लेकिन सच यह है कि भगवान सबसे पहले इंसान के व्यवहार में रहते हैं। जिस घर में दिल बंद होते हैं वहां दरवाजे खुले होने का कोई अर्थ नहीं होता, और जिस झोपड़ी में कुछ नहीं होता लेकिन करुणा होती है, वहां स्वयं ईश्वर वास करते हैं। इन चारों कथाओं ने हमें यही सिखाया कि ईश्वर कर्म नहीं गिनते, भावना तौलते हैं। वो ये नहीं देखते कि तुमने कितना कमाया, बल्कि ये देखते हैं कि तुमने किसे संभाला। जो टूटकर भी सहारा देता है, जो खाली होकर भी देता है, जो गिरकर भी उठाता है, वही सच्चा भक्त होता है। अमृता शरीर की नहीं होती, नाम की नहीं होती, अमृता होती है करुणा की, प्रेम की, दया की। और सबसे बड़ा सत्य ये है कि भगवान को दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा दिल, एक नम्र मन और एक करुणामय आत्मा। क्योंकि जो प्रेम में जीता है वो मरता नहीं, जो सेवा में जीता है वो खत्म नहीं होता, और जो करुणा में जीता है वो सच में अमर हो जाता है। इसलिए शिवरात्रि पर मंदिर बदलने से पहले मन बदलो, पूजा बदलने से पहले व्यवहार बदलो, और दीप जलाने से पहले दिल जलाओ। क्योंकि जब मन बदलता है तो जीवन बदलता है, और जब जीवन बदलता है तो पूरी सृष्टि बदल जाती है। यही शिवत्व है, यही भक्ति है, यही सच्ची अमृता है।